हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तो उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस में by के अधिकतम मान या न्यूनतम मान का अस्तित्व हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि z बराबर होता है हमारे पास ax प्लस में by, जिसे कहा जाता है यहाँ पर इसे उद्देश्य फलन। और यदि हमें इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पर असमीकाओं का एक निकाय दिया जाता है उसे हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ता है। मान लेते हैं यह है हमारा यहाँ पर x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ पर y अक्ष। मान लेते हैं कि पहली असमीका है यह, जिसका छायांकित का क्षेत्रफल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि यह वाला। तथा इसके अतिरिक्त एक और असमीका है जिसे मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। वह असमीका है यह, जिसका छायांकित क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है यह वाला जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। मान लेते हैं यह है O, फिर यह A तथा इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जिसे नाम दे देते हैं हम B तथा इसे दे देते हैं हम यह है C। यह क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल है जो एक परिबद्ध क्षेत्रफल है, अर्थात एक घिरा हुआ क्षेत्रफल है। घिरा हुआ क्षेत्रफल को ही बोला जाता है यहाँ पर परिबद्ध क्षेत्रफल। परंतु यदि हमारे पास अपरिबद्ध क्षेत्रफल होगा तो वह घिरा हुआ नहीं होगा। और यदि हमें यहाँ पर z का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा तो इसके लिए हमें प्रत्येक बिंदु O भी, A भी, B और C इन सभी को बारी बारी से रखना होगा। जो भी मान अधिकतम आता है वह हम आसानी से z निकाल सकते हैं। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रश्न में बोला गया है कि हमारे पास जो क्षेत्रफल होना चाहिए वह क्षेत्रफल अपरिबद्ध क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वसमीका है यानी कि यह वाली, और यह सर्वसमीका का जो हमारे पास छायांकित क्षेत्रफल है वह इस तरफ है। तो मान लेते हैं यह था हमारा x अक्ष यहाँ पर तथा यह था हमारा यहाँ पर y अक्ष। यदि यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि हमारा x का मान 0 से बड़ा है तथा y का मान भी यहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि छायांकित क्षेत्रफल हमारा इस तरफ ऐसे होगा जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें z बराबर क्या था, z था हमारा ax प्लस में by। हम यहाँ पर इन दो बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को a, इस बिंदु को मान लेते हैं यह b, za या फिर zb पे, या इन दोनों में से किसी एक पर तो हमें यहाँ पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। हो सकता है वह न्यूनतम मान हमें za पे प्राप्त हो या हो सकता है हमें यहाँ पर zb पर प्राप्त हो, परंतु यह हमें हमेशा ही पता लग जाएगा कि न्यूनतम मान किसी एक पर तो होगा ही। परंतु यदि हम यहाँ पर अधिकतम मान के बारे में सोचें तो छायांकित क्षेत्र हमारा x कहाँ की ओर जा रहा है, अनंत की ओर। ऐसे ही हमारा y भी कहाँ की ओर जा रहा है, अनंत की ओर। z भी हमारा यहाँ अनंत की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है परंतु न्यूनतम मान का अस्तित्व है। तो लिख लेते हैं इसे, अधिकतम का अस्तित्व नहीं है परंतु यहाँ पर हमारा न्यूनतम मान का अस्तित्व है। तो हम कह सकते हैं कि यह अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह दिया गया कथन हमारे पास यहाँ पर सत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।